नमस्ते, मेरा नाम है अमित कुमार झा। ट्रंप की चापलूसी में अभी तक पाकिस्तान ही था, लेकिन अब एक और देश की एंट्री हो गई है जिसका नाम है मेक्सिको। और इसी चमचागिरी के वजह से मेक्सिको ने भारत पर लगा दिया है 50% टैरिफ। लेकिन सवाल उठता है कि ये टैरिफ लगाया क्यों? ये तो बड़ा सवाल है, क्योंकि पाकिस्तान का तो कुछ और खेल है जो वो साथ दे रहा है अमेरिका का, लेकिन मेक्सिको का क्या खेल है, इसी पर आज चर्चा करने जा रहे हैं। तो मेन मेक्सिको जो है अपना 80% सामान जो भेजता है वो अमेरिका को भेजता है, बाकी सब दुनिया को सिर्फ 20%। मतलब इतना ज्यादा मेक्सिको डिपेंडेंट है अमेरिका पर। तो जो किसी कंट्री पर इतना ज्यादा निर्भर हो कि वो अगर कुछ टाइट कर दे हालत खराब हो जाएगा। वैसे ही डोनाल्ड ट्रंप जब भी रहते हैं शासन में तो कहते हैं कि मेक्सिको पर हम बॉर्डर पे बड़ा दीवार बनवा देंगे ताकि घुसपैठिए आ ना सके। तो वहां मेक्सिकन घुसपैठियों से अमेरिकी लोग परेशान रहते हैं, तो उसी को लेकर एक तो ट्रंप धमकाते रहते हैं और ऊपर से ये भी धमकी दे दी कि मेरी शर्तों के हिसाब से बात नहीं करेगा तो 50 से 80% तक स्टील और ना जाने कितने और आइटम पर और टैरिफ बढ़ा देंगे। और अमेरिका मेक्सिको कनाडा का एक ट्रेड डील है, इसका हर साल रिव्यू होता है कि किसको कितना फायदा हुआ, नुकसान हुआ और उसको कैसे डेफिसिट को बैलेंस किया जाए। तो आने वाला है रिव्यू और अमेरिका के गुड बुक्स में रहना है, नहीं तो वो अगर टाइट करने लगा चाबी तो हालत खराब हो जाएगा मेक्सिको का। तो इसी के चलते एक बहाना ये दिया कि जो भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मेक्सिको के साथ साइन नहीं किया है, जिसमें भारत भी आता है और कई एशिया के देश है जैसे चाइना, तो उन सभी पर जनवरी 1 2026 से 50% टैरिफ लगा देंगे। हर एक आइटम पर 50 नहीं है, वो तो अमेरिका भी जो टैरिफ लगाया है हर एक आइटम पर 50 नहीं है, लेकिन ज्यादातर में है। और उसी स्टाइल को पूरा तरह से मेक्सिको ने भी कॉपी कर दिया। और मेक्सिको ने इस टैरिफ को बढ़ाने का एक और कारण दिया कि चाइना से, इंडिया से, इन सभी जगहों से इतनी ज्यादा सस्ती और अच्छी चीजें आती हैं, चाहे कार हो और बाकी चीजें हो। इस वजह से घरेलू उत्पाद घट रहा है और वो घटेगा तो देश को इससे नुकसान होगा। इसीलिए हम कई सारी चीजों पर 50% टैरिफ लगाएंगे। अब इसको लेकर वहां जो मेक्सिको का कंपनी सब है और चाइना ने भी विरोध जताया था कि ऐसा मत करो, बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन क्योंकि मेक्सिको को असली डर है अमेरिका का जो सटा हुआ है एकदम, और उसी पर इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा निर्भर करता है, तो उसको कैसे नाराज कर सकता है। तो इसीलिए चाइना का डर गया तेल लेने, मेक्सिकन जो उद्योगपति है उसका भी चिंता गया तेल लेने, अपने संसद से भारी बहुमत से इसको पास कराया और ये भी क्लॉज जुड़वा दिया कि अब अगर इसको बढ़ाना हो, घटाना हो, ये संसद से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है, अपने ही सरकार जो मन है वो कर लेगा। अब सवाल ये तो हो गया कि मेक्सिको ने क्यों लगाया टैरिफ। ये सब अमेरिका का दबाव है, लेकिन जनता को चूरण देना है तो कह देने का मेक्सिकन प्राइड और मेक्सिको का घरेलू उत्पाद घटेगा, बेरोजगारी बढ़ेगा, इसको रोकने के लिए मैंने ऐसा किया ताकि रोजगार बढ़े। अब सवाल उठता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने आखिरकार मेक्सिको पर दबाव बनाया क्यों, जिससे वो इंडिया, चाइना जैसे देशों पर 50% तक टैरिफ लगा सके। तो इसका एक बड़ा जवाब छुपा हुआ है इस बात में कि अमेरिका भेजो तो 50% टैरिफ लगेगा, लेकिन अगर मेक्सिको के जरिए भेजो तो वो टैरिफ उतना ही लगेगा जितना अमेरिका मेक्सिको के बीच है, जो कि भारत से कम ही है, 20-30% के आसपास है कई सारी चीजों में। तो उस तरह से जाएगा तो सस्ता ना पड़ेगा। तो भारतीय तो जुगाड़ू होते ही हैं, तो कई सारी कार कंपनियों ने वहां पार्ट्स भेजे, वहां असेंबल किया, जुड़वाया और भेज दिया अमेरिका में, और इससे बचत हो रहा था कई भारतीय कंपनियों को। तो इसी लूप होल को अमेरिका ने देखा और कहा कि हम तो दबाव बनाएंगे भारत पर, जब हम लगा रहे हैं तो वो इस तरह से कैसे सस्ते में घुस सकता है, इधर भी बंद करो रास्ता। तो ये रास्ता बंद करने का काम किया गया है भारतीय कारोबारियों पर कि आप इधर से सुमड़ी में गुमड़ी नहीं कर सकते, ये नहीं चलेगा। 50% देना पड़ेगा, अमेरिका में ही डायरेक्ट देना पड़ेगा, मेक्सिको के जरिए नहीं। और
मेक्सिको में जब इतना बढ़ा दिया तो वहां भी जो कारोबारी रिश्ते हैं भारत और मेक्सिको का डावाडोल होगा ही। अब देखा जाए तो भारत और चाइना ही है दो बड़ी देश जिसका ज्यादातर गाड़ियां वहां चलती हैं, क्योंकि मेक्सिको कोई बहुत बड़ा देश तो है नहीं। 15-16 उसका अर्थव्यवस्था का रैंकिंग है। अब देखा जाए कई दुनिया से ज्यादा है, लेकिन कोई बहुत ज्यादा थोड़ी है अमेरिका, चाइना और भारत के सामने। तो इस वजह से भारत का कोई बहुत ज्यादा व्यापार होता नहीं है। लेकिन मेक्सिको क्योंकि सस्ता और अच्छा प्रोडक्ट मिलता है तो मेक्सिको भारत पर ज्यादा निर्भर रहता है। और भारत को भी लग रहा था कि ये पूरा लैटिन अमेरिका, मतलब जहां स्पेनिश बोला जाता है, अब मेक्सिको लैटिन अमेरिका का सबसे बड़ा देशों में से एक है, तो वहां प्रभुत्व बने तो कोलंबिया, वेनेजुएला, बाकी अन्य देशों में भी पकड़ बनेगी, वहां भी ट्रेड चलेगा, फायदा होगा। लेकिन ये मेक्सिको में गड़बड़ आ गया तो इस वजह से अब लैटिन अमेरिका में पहुंच और मुश्किल होगा आने वाले समय में। लेकिन अब जब भारत ने अमेरिका का काउंटर करने के लिए कई रास्ता खोल दिया है, कई लोग से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का बात चल रहा है, और मेक्सिको का भी काउंटर उसी के पड़ोसी देश में भारत खोज लेगा, ये बड़ी बात नहीं है। लेकिन टेम्पररी एक नुकसान तो है। अब यहां पर ही आता है डोनाल्ड ट्रंप का दोहरा चरित्र। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप भेजते हैं अपने प्रतिनिधि को कि जाओ ट्रेड डील की बात करो दिल्ली में और जल्दी से जल्दी ट्रेड डील कराओ। अब भारत एग्रीकल्चर में और डेयरी में घुसने तो देगा नहीं, ये तो सीधा बात है। 2 दिन के लिए लोग भारत आए और जब अमेरिका वापस लौटे तो क्या कहा, भारत से डील करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन भारत ने एक ऐसा प्रस्ताव दिया है जो विचार करने योग्य है, बड़ा पसंद आया। अब इसके कुछ समय बाद ही प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच बातचीत हुई, जिसमें आतंकवाद से लेकर अन्य कई विषय पर बात हुई। ये भी बात हुई कि अभी बातचीत चलते ही रहेगा, टच में रहेंगे, और ये भी कि ट्रेड डील बड़ा स्मूथ तरीके से डिस्कशन चल रहा है, जल्द ही हो जाएगा। लेकिन हमको तो पता है कि होने वाला जल्द नहीं है, इसका कारण कई बार बता चुके हैं। लेकिन इस ट्वीट से कुछ समय पहले ही पीयूष गोयल ने एक तरह से अमेरिका के जो प्रतिनिधि आए उनके इस बात पे कि डील का प्रस्ताव बड़ा अच्छा लगा, इस पर तंज करते हुए कहा कि अगर इतना ही अच्छा लग रहा है तो साइन करो कॉन्ट्रैक्ट को ताकि बात आगे बढ़े। और जब सवाल पूछा गया कि कब होगा तो कह दिया कोई डेट फिक्स नहीं है, कब होगा होगा तो जरूर, ये तो तय है। क्योंकि भारत को अमेरिका की जरूरत नहीं है, अमेरिका को भारत की जरूरत है, क्योंकि सस्ता और अच्छा सामान और एक स्ट्रेटेजिक एलाई और कोई मिलने वाला नहीं है। और ऊपर से कुछ समय में ही दो बड़ी मुसीबतें आने वाली हैं डोनाल्ड ट्रंप के लिए। एक तो उनका पार्टी वाला ही उनके खिलाफ बोल रहा है कि देखो कैसे रशिया की तरफ भारत को ढकेल रहा है अमेरिका, ट्रंप का कैसा शासन है। और ऊपर से सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई होने वाला है बहुत जल्द, और उसमें पूरा चांस है कि टैरिफ में कुछ ना कुछ कटौती करने के लिए कोर्ट कहेगा ही कहेगा, कुछ ना कुछ प्रतिबंध लगाएगा ही लगाएगा पावर पे, जो एकदम बेधड़क करते जा रहा है सभी देशों पर। और मिड टर्म पोल आने वाला है तो वहां बहुमत घटेगा तो ये टैरिफ का नाटक भी घटेगा। तो इतना सारा मुसीबतें हैं ट्रंप के लिए, तो ये टैरिफ बाजी ज्यादा दिन का खेल नहीं है, बस 4-5 महीने बहुत से बहुत हो गया। टैरिफ को घटाना ही पड़ेगा और डील होगा। अभी तुरंत नहीं होगा, अभी समय लगेगा, लेकिन डील तो होकर रहेगा, क्योंकि इसमें अमेरिका का ही फायदा है। क्योंकि इतना महंगाई वहां बढ़ रहा है, उसका खुद का पार्टी वाला और समर्थक विरोध कर रहा है ट्रंप का, तो भाई कैसे चलेगा, उनको भी तो खुश करके रखना है। सिर्फ अपना फायदा के लिए पाकिस्तान का दोस्त बनो और भारत पर दबाव बनाओ ताकि अपना उद्योगपति दोस्त घुस सके यहाँ खेती में, ये भारत होने नहीं दे रहा है। तो कितना भी अकड़ दिखा ले, कुछ भी कर ले, आना तो पड़ेगा भारत के ही शरण में। लेकिन भारत मेक्सिको के बीच फ्यूचर में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इस टैरिफ को घटाने के लिए हमको नहीं लगता है कि होने वाला है। होगा तो यूं ही होगा, ये टैरिफ घटाने के लिए कि हम क्लॉज से हट जाए, ये तो नहीं होने वाला। मेन तो वो लैटिन अमेरिका मार्केट में घुसने के लिए मेक्सिको एक रास्ता था, थोड़ा मुश्किल हो गया, लेकिन भारत तो घुसेगा ही, क्योंकि किसी देश के पास दुनिया में ये ऑप्शन नहीं है कि भारत को इग्नोर करके चल दे, क्योंकि सस्ता अच्छा सामान कोई नहीं देने वाला, इसीलिए भारत का इतना पूछ रहता है। तो बात यही है कि जब किसी सनकी आदमी को एक बड़ा सत्ता वाला चीज मिल जाता है
तो कैसे दुनिया को उथल पुथल करके रख देता है। यही दर्शा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप कि एक तरफ भारत से दोस्ती की बात करो और दूसरी तरफ मेक्सिको पर दबाव डलवा कर टैरिफ बढ़वाओ ताकि अमेरिका में घुस ना पाए और उसका लैटिन अमेरिका में घुसने का प्रोजेक्ट भी बंद करवाओ। तो मतलब एक तरफ दोस्त बनो, पीछे से दुश्मन बनो। ये जो डबल गेम चल रहा है, इसका बहुत बड़ा नतीजा भुगतना पड़ेगा डोनाल्ड ट्रंप को। और ये अगर अपना 4 साल कंप्लीट कर ले, हमको हैरानी होगा, क्योंकि जिस तरह की हरकतें हैं कभी भी कुछ भी हो सकता है। और जेडी वैंस ने तो कह ही दिया कि हम भी तैयारे हैं। तो देखते हैं आगे आगे होता है क्या। लेकिन ये तय है कि भारत किसी के दबाव में आने वाला है नहीं, और जो आंखें दिखाएगा उसका ऑल्टरनेटिव ऑलरेडी मौजूद है। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जो विदेशों का दौरा करते हैं, कोई राहुल गांधी की तरह जंगल सफारी करने नहीं निकलते हैं। यही डिप्लोमेसी को दुनिया के कई देशों से मजबूत करने के लिए निकलते हैं कि कोई एक आंख दिखाए तो 5 लोग से व्यापार करो। अमेरिका आंख दिखाया, यूरोपियन यूनियन, न्यूजीलैंड, पता नहीं किस किस से व्यापार हो रहा है। मेक्सिको आंख दिखा रहा है, आगे चल के कोलंबिया, वेनेजुएला से व्यापार होने लगेगा और अमेरिका को उससे मिर्ची लगेगा। तो अभी ये जियो पॉलिटिक्स बड़ा रोमांचक और बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है, मजा आएगा। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, और नहीं आया तो तब तक देखें जब तक पसंद ना आए, उसके बाद लाइक करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको पता चले कि कैसे अपना फायदा के लिए पाकिस्तान जिस तरह से चापलूसी कर रहा है अमेरिका की, ठीक उसी तरह मेक्सिको ने भी शुरू कर दिया है ताकि उस पर टैरिफ ना बढ़े, घटे। इससे भारत से फालतू में तनातनी मोल ले ली है, जिसकी कीमत अमेरिका को जब चुकाना पड़ रहा है तो उसके चमचे मेक्सिको को भी चुकाना पड़ेगा। और कमेंट करके ये बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा और क्या राय है आपकी इस पूरे विषय पर। और सब्सक्राइब करके द अवेयर आर्मी का हिस्सा बने ताकि टॉपिक कोई भी हो, खबर कोई भी हो, सही जानकारी के साथ सही विश्लेषण यही जानने और समझने को मिलेगा, बाकी और कहीं नहीं। और वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद।